हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है और मूल कर्तव्य से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता माता पिता तथा अभिभावक के लिए जोड़ा गया है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे आपको। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। सेकंड है अपने संरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन था जो माता पिता के लिए जोड़ा गया था या अभिभावक के लिए जोड़ा गया था। तो वो था आपका कौन सा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अच्छा ये कौन से नंबर का मूल कर्तव्य है। तो ये 11वें नंबर का मूल कर्तव्य है। कौन से नंबर का। 11 नंबर का मूल कर्तव्य है। और कब जोड़ा गया था तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कब 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं। सबको पता है आपको कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें से सही नहीं है। याद रह जाएगा आपको। अच्छा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये कौन से नंबर का था। तो ये 9वें नंबर का था। 11 मूल कर्तव्य हैं उसमें से 9वें नंबर पे ये था। ठीक है ये चीज आपको याद रह जाएगी। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये पहला मूल कर्तव्य था आपका। ठीक है। आपके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना ये कौन से नंबर का था। तो ये था आपके 7वें नंबर का। अच्छा कैसे याद रखोगे। देखो 7 आता है आपके किस पे, जी पे। और जी से होता है झील। ठीक है झील नदियां ये सब किसके अंदर थे आपके पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। तो ये 7वें नंबर का है। बस इस तरीके से याद रखिएगा आप। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा। बड़ों का सम्मान करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किसमें किया गया है। देखो ऑप्शन दिया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नीति के निर्देशक सिद्धांत। अब एक बात बताइए। आपके भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो किसके अंदर किया गया है आपके। वो किया गया है आपके मौलिक कर्तव्य के अंदर। और मौलिक कर्तव्य में भी कौन से नंबर के मौलिक कर्तव्य में किया गया है। तो ये 3 के अंदर किया गया है। याद रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा। संविधान का पालन करें। ये बिल्कुल ये लिखा हुआ है आपका मौलिक कर्तव्य के अंदर लिखा हुआ है कि संविधान का पालन करें। इसके अलावा संविधान का आपके इसके अलावा किसका पालन करें। आपके ये जो राष्ट्रगान का, ठीक है राष्ट्र ध्वज का, इनका सम्मान करें। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करें ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है ये क्या है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी है। डीपीएसपी है ये आपका, सॉरी डीपी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ये नीति निर्देशक तत्व है। यहां पे मैं लिख देता हूं ये क्या है आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ये चीज याद रह जाएगी। ये नीति निर्देशक तत्व है आपका। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। मौलिक कर्तव्य में 3 तो नहीं आएगा। वैज्ञानिक सोच को विकसित करें बिल्कुल ये सही है कि वैज्ञानिक आपका दृष्टिकोण विकसित करें, मानवतावाद को आप बढ़ाएं, ज्ञानार्जन को बढ़ाएं, हिंसा को त्यागें, ये भी सही है। तो इसमें से देखो ये 3 वाला जिस जिस भी ऑप्शन में वो तो सारा एलिमिनेट हो गया। ये भी एलिमिनेट हो गया था आपका, ये भी एलिमिनेट हो गया था और ये भी एलिमिनेट हो गया था। तो केवल और केवल आपका एक ऑप्शन सही बच रहा था और वो बच रहा था आपका 3। नेक्स्ट देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार 19 का 1 के अधीन मूल अधिकार है।
क्या है? यह आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। कौन से केस के अंदर ये कहा था? ये पीटीआई 2023 के अंदर पूछा था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और वामन राव बनाम भारत संघ, कौन से केस में कहा था? तो ये याद रखिएगा, ये कहा था आपके भारत संघ बनाम नवीन जिंदल जो केस हुआ था 2004, उसके अंदर कहा गया था कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज को जो आपका फहराने का या लहराने का जो अधिकार है, ये आपका क्या है? ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपका मूल अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन है समता के अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, स्वतंत्रता के अधिकार का, या कल्याण के अधिकार का। तो ये किसका उल्लंघन करता है? तो ये करता है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया था, ये आपके डीपीएसपी का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्न में से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये सीईटी 2023 के अंदर पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है ही आपका। देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। ये तो आपके मौलिक कर्तव्य के पहले के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके तीसरे के अंदर लिखा हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, ये आपके 9वें जो मौलिक कर्तव्य के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कौन सा? इसमें से धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कार्यान्वित करने वाले समिति के इनमें से अध्यक्ष कौन थे? कार्यान्वित समिति का याद रखिएगा, इनमें से अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है टीएन शेषन, जस्टिस जे एस वर्मा, डॉक्टर करण सिंह, जे एम लिंगदोह। तो इनमें से कौन से थे उसके जस्टिस? तो वो थे आपके जस्टिस जे एस वर्मा। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या करना? आपकी रक्षा करना, ये आपका क्या है? ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा, ये आपका डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। और अगर आप मेरे से पूछो कि ये कौन से अनुच्छेद के अंदर था, तो जब आप आर्टिकल 49 पढ़ोगे, अनुच्छेद 49 पढ़ोगे, तो उसके अंदर लिखा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, याद रह जाएगा। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के अंदर सार्वजनिक संपत्ति की बात की गई है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना? उनको सुरक्षित करने की बात की गई है, उनको रक्षा करने की बात की गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी की, याद रखिएगा आप। तो देखिएगा नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, इनमें से मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया था। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, उसे राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। इनमें से मौलिक कर्तव्य में शामिल है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? बताइए, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो क्या था मौलिक कर्तव्य? तो लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, ये था क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों को क्या किया था? प्रेरित किया था। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, और ये किसके अंदर लिखा हुआ है? तो ये याद रखिएगा आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, मतलब आपके 11 के नंबर में। ठीक है, याद रह जाए, सॉरी, आपके मूल कर्तव्य के सेकंड के अंदर ये चीज लिखी गई थी। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरश उल्लेखित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके मूल कर्तव्य के अंदर नहीं लिखा हुआ? तो देखिएगा,
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें, ये भी आपका मूल कर्तव्य था। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना और ऑप्शन देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा करेक्ट था आपका? तो इसमें से थर्ड नंबर का करेक्ट था। विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना आपका मूल्य कर्तव्य के अंदर कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क या जय में उल्लेखित शब्दावली का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो देखिएगा, मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सुधार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना, सुधार तथा मानववाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना और ज्ञानार्जन, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो देखिएगा, इसमें जो आपका मौलिक कर्तव्य है, जो आपके कौन से मौलिक कर्तव्य में 8 के नंबर का 8 किसके अब आता है? 8 आता है एच पे। एच से आप वर्ड याद कर सकते हो ह्यूमैनिटी। क्या वर्ड याद कर सकते हो? ह्यूमैनिटी। मतलब 8 के अंदर मानवतावाद की बात है। अच्छा, कैसे, किस तरीके की? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चालू होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करने की आपको क्या बताया गया है? ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है। तो इसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चालू होता था, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना। फर्स्ट ग्रेड 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अक्षरश उल्लेखित मूल कर्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर दीजिए। क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। पहली चीज, ये तो बिल्कुल सही चीज थी आपके। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी आपका सही था, ये भी आपका मूल कर्तव्य था। ठीक है। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देवे। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात मूल कर्तव्य में नहीं की गई है। ये किसके अंदर की गई है? ये की गई है आपके डीपीएसपी, मतलब आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर बात की गई है। और अगर नीति निर्देशक तत्वों में भी आप मेरे से पूछते हैं तो ये किसके अंदर? आपके आर्टिकल किसके अंदर है? ये आपके है आर्टिकल 48 के अंदर, आर्टिकल 48 के अंदर की ये बात की गई है कृषि और पशुपालन की। ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो आपके ये जिसके आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क में जैसा समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम में निम्नांकित में से कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है भाषा, धर्म, प्रदेश और वर्ग। प्रदेश या वर्ग, धर्म और भाषा। भाषा, धर्म, वर्ग और धर्म। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। देखो कैसे याद करोगे, एक बात बताइए, भाषा से धर्म बनता है या धर्म से भाषा बनती है? तो आप कहोगे सबसे पहले धर्म होता है और धर्म की भाषा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कहूं, मुस्लिम एक कम्युनिटी है, मुस्लिम एक धर्म है और उनकी भाषा है वो है उर्दू। तो उर्दू से मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम से उर्दू है। तो ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। जैसे हिंदू से हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी से हिंदू नहीं है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, लॉजिक के तौर पे तो नहीं, पर आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि क्या होती है? धर्म की भाषा होती है। धर्म की क्या होती है? भाषा। अब दूसरी चीज याद रखिए, प्रदेश के अंदर वर्ग होता है। प्रदेश के अंदर के क्या है? आपके अलग अलग कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर प्रदेश नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से याद करिएगा आप कि धर्म के अंदर भाषा है, धर्म के अंदर भाषा है और प्रदेश के अंदर क्या है? आपका वर्ग है। प्रदेश के अंदर वर्ग है। जैसे मैं अलग अलग जाति की बात करूं कि मैं क्या बात कर दूं, क्षत्रिय बोल दूं, शूद्र बोल दूं, या फिर मैं आपके कुछ भी पंडित बोल दूं, ब्राह्मण जो भी है, तो ये सब क्या है? प्रदेश के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संवैधानिक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग है।
तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास का अंग है, ये किसके अंदर है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो बात की गई थी वो आपके नीति निर्देशक तत्व के अंदर बात की गई थी, डीपीएसपी के अंदर बात की गई थी। और ये मैंने कहा था कि जब आप 11 मूल कर्तव्य पढ़ते हैं तो मूल कर्तव्य में 8वें नंबर के मूल कर्तव्य पे ये लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप, भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है? भारत हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना, उसकी रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, अन्वेषण, सुधार की भावना, ये भी आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है? तो किसके अंदर उल्लेख है? 51 के क के ड में, 51 के क के च में, 51 के क के झ में और 51 के क के ड में। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की, देखो ये क ड इनमें कंफ्यूजन होता है, तो सिर्फ आप इतनी सी बात याद रख लीजिएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात की गई है? तो ये बात की गई है आपके किसके अंदर? 9 के अंदर। और अल्फाबेटिक ऑर्डर पे दे देगा ये तो, ठीक है। तो किसके अंदर बात की गई है? नो के अंदर बात की गई है, नो, ठीक है। नो के अंदर बात की गई है कि क्या नहीं करना आपको? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको क्या करना है? सुरक्षित करना है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। हिंदी में आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में निम्न निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? देखिएगा, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। आह्वान पर राष्ट्र को सेवा में अर्पित कर राष्ट्र की सेवा में अर्पित होना, ये भी आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अपनी साझा संस्कृति, समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना, उसको संरक्षण करना, प्रदान करना, यह आपका क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर 1, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और आपका फोर्थ इसमें क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा मूल युग्म मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिएगा, त्याग, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, कौन सी प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए? वैसी प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए जो कि क्या है? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में है। और ये किसके अंदर? ये 5वें नंबर पे जो है आपके, जहां पे आप पढ़ते हो कि हमें समान भ्रातृत्व की भावना विकसित करनी चाहिए, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपके किसके आधार पे हमें धर्म, जाति, इनके आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, तथा स्त्रियों का क्या करना चाहिए? सम्मान। ये आपके 5वें नंबर के अंदर लिखा हुआ है। विकास, कैसा विकास होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, मानववाद का विकास होना चाहिए, ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जन करना, सुधार की भावना का विकास होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई है। परिरक्षण, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा नहीं, ये परिरक्षण की बात, उसको प्रिजर्व करने की बात थोड़ी की गई है, ये यहाँ पे गलत है। कैसा निर्माण? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे क्या नहीं है? करेक्ट नहीं है। ये चीज आपको याद रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे परिरक्षण की जगह यहाँ पे क्या लिखा गया था? उनको कैसा बनाए रखना? अक्षुण बनाए रखना, अक्षुण, अक्षुण बनाए रखने की बात की गई थी। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे परिरक्षण लिखा हुआ है, वहां पे क्या आएगा? आपके अक्षुण आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में कौन से स्थान पे रखा गया है? तो ये कौन से स्थान पे? चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे और पहले पे। ये जेएलओ के अंदर पूछा गया था, याद रखिएगा। आप 3 के अंदर 3 की बात है। कैसे? 3 के अंदर 3 की बात है, 3 के अंदर 3 की बात है, 3 के अंदर 3 की बात है, 3 में 3 की बात है। और 3 बात कौन कौन सी है? वो 3 बात है, एक बात है आपके संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ठीक है। दूसरी बात है आपके एकता की,
ठीक है, किसकी? एकता की। और वो क्या है? आपका यूनिटी। और तीसरा क्या है? आपका इंटीग्रिटी, आपकी अखंडता की बात की गई है। तो किसके अंदर? तो मूल कर्तव्य जो 11 है, 11 में से तीसरे नंबर के मूल कर्तव्य में ये बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिएगा, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्य में उल्लेखित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपके मूल कर्तव्य के अंदर नहीं है? देखिएगा, आध्यात्मिक उन्नयन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा गया है कि मूल कर्तव्य में 11 में से कि हमें आध्यात्मिक उन्नयन करना है, स्पिरिचुअलिटी की बात कहीं पे भी नहीं गई की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान दिलाता है? पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या दिलाता है? पहचान दिलाता है मौलिक कर्तव्य के रूप में। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 का ए, और अनुच्छेद आपका 20। तो आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या दिलाता है? आपका पहचान दिलाता है। तो कौन सा अनुच्छेद दिलाता है? अनुच्छेद 42 दिलाता है, अनुच्छेद 48 दिलाता है, 51 दिलाता ए दिलाता है, ये आपका तो कौन सा दिलाता है? आपका 51 का ए। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? आपका सकारात्मक कर्तव्य है, कानूनी कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है, या निषेधात्मक कर्तव्य है? तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना आपका क्या है? आपका नागरिक कर्तव्य है। कि भाई एज ए आपके एज ए सिटीजन आपका यह आपका क्या राइट है, आपकी सॉरी ड्यूटी है आपकी, कि आपकी जो सरकारी संपत्ति है उसको नष्ट ना करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये भी आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, ये भी आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? देश को आबाद करना। याद रह जाएगा। निम्नलिखित में से 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? करों का भुगतान करना, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? मूल कर्तव्य में कौन सा शामिल नहीं है? करों को भुगतान करना, टैक्स का आप टैक्स पे करने की बात आपके कहीं पे भी मौलिक कर्तव्य के अंदर मूल कर्तव्य में नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से किस आयोग या समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों को के रूप में अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों के कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? किसने की थी? राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग ने, देश के नागरिकों को मूल कर्तव्यों को सिखाने के लिए सुझावों के संचालन के लिए भारत के विधि आयोग का 259वां प्रतिवेदन, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति? तो कौन सा था आपका? वो राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग ने, ठीक है, ये लिखा था कि कौन सा? मूल कर्तव्यों में अपने कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठनों का कर्तव्य बताया था कि ये आपके औद्योगिक जो संगठन है उनका कर्तव्य है कि उनके कर्मचारियों के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को क्या प्रदान किया जाए? शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 51 का कर। अब देखो, ये एपीआरओ 2024 के अंदर पूछा गया था, यहाँ से चीज याद रखिएगा आप कि आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन से भाग में दिए गए हैं? तो ये भाग ए के अंदर दिए, सॉरी भाग 4 के ए के अंदर दिए गए हैं। पहली चीज, कौन से अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं? अगर आपसे आर्टिकल या अनुच्छेद पूछा जाए तो कौन से अनुच्छेद के अंदर है ये? आपके
कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो यह आपके याद रह जाएगा। तो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो यह आपके अनुच्छेद कौन से में है? ये 51 के ए के अंदर। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये टोटल कितने प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में ये कितने थे? प्रारंभ में थे ये आपके 10। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है आपके कौन सा? कितने हैं टोटल? 11। ठीक है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्होंने कितने मौलिक कर्तव्य के लिए सजेस्ट किया था? कितने की सिफारिश की थी? तो 8 मौलिक कर्तव्यों के लिए सजेस्ट किया था। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? 1979 में, 1978, 1976 और 1975। तो कब शामिल किया गया था? 1976 में। कब? 42वें संविधान संशोधन। आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके किसको शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो मूल कर्तव्य संविधान में, तो संविधान में कितने थे? मूल संविधान में आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां तो आपका कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपके 86वां संविधान संशोधन। जो 86वां संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और वो कब हुआ था? आपके 2002 के अंदर हुआ था। उसके तहत आपके जोड़ा गया था 11वां। तो मूल संविधान में तो टोटल कितने हैं? तो मूल संविधान में तो सिर्फ आपके कितने हैं? मूल संविधान के अंदर आपके 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट, मौलिक संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके 10। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसका देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है। तो संविधान में जो मूल संविधान है उसमें तो 10 है, और अभी वर्तमान में है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वर्तमान में 11 है। वर्तमान में 11 है, ये चीज याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? अभी हमने बात की 2002 के अंदर जोड़ा गया था। और कौन से संविधान संशोधन से? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? कौन से संविधान के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें से कौन से नहीं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और कौन सी समिति के आधार पे? तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। इनकी अनुशंसा, और इन्होंने कितने की अनुशंसा की थी? तो 8 आपके मौलिक कर्तव्यों की इन्होंने अनुशंसा की थी, पर जोड़े कितने गए थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। और 11वें किसके द्वारा? आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पे शामिल किया गया था? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति। तो किसके आधार पे? आपके स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे इन्हें ऐड किया गया था। याद रह जाएगा। और इन्होंने कितनों की सिफारिश, मैं बार बार कह रहा हूं, कितनों की सिफारिश की थी इन्होंने? इन्होंने सिफारिश की थी आपके कितनों की? तो इन्होंने कहा था 8 मूल कर्तव्यों के लिए। कितने मूल कर्तव्यों के लिए? 8 मूल कर्तव्यों की इन्होंने सिफारिश की थी। वर्तमान में 11 हैं। मूल संविधान में कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बस ये याद रखिएगा। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10। बार बार अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? यह भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपके लिखना यहाँ पे भूल गया था। कौन कौन से थे? ए आर अंतुले, एस एस रॉय, हरिदेव जोशी, सी एम स्टीफन। तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति में जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष तो कौन थे? जो आपके अध्यक्ष थे वो तो कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार सरदार स्वर्ण सिंह, ये तो क्या थे? अध्यक्ष थे। टोटल सदस्य इसमें कितने थे? इनके समेत टोटल जो सदस्य थे वो थे 12। और इनमें से कौन से नहीं थे? तो हरिदेव जोशी इसके अंदर नहीं थे। ए आर अंतुले थे, एस एस रॉय थे, सी एम स्टीफन थे, एन वी गॉडविल थे। ये सारे इसमें से सदस्य थे। हरिदेव जोशी इसमें नहीं थे। तो आप कौन सा सही हो जाएगा? आपका 1, 2 और 3 इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति
के कितने मदों को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? कितनों का सुझाव दिया था? उन्होंने सुझाव दिया था केवल कितनों का? 8 का। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क में शब्दों को सही अनुक्रम में जचाइए। अच्छा क्वेश्चन है। आरपीएससी आपके डिप्टी कमांडेंट में पूछा गया था ये 2020 में। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, आदर्शों और संस्थाओं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, तो क्या था? आदर्श पहले नंबर पे क्या है आपके? आदर्श, ए से लिख देता हूं। दूसरे नंबर पे क्या है? संस्था। ठीक है, दूसरे नंबर पे तो पहले आदर्श, फिर संस्था, फिर राष्ट्रगान आपके, राष्ट्रध्वज, और फिर उसके बाद में राष्ट्रगान। तो तीन आपके पहले नंबर पे आएगा। तो तीन केवल किस में दिया गया था? एक ऑप्शन में दिया गया था। अच्छा, कैसे याद करोगे? एक बात बताओ, अगर आपके मन में आदर्श होते हैं तभी तो आप क्या बनाते हो? कोई बिल्डिंग बनाते हो। मैंने कहा कि आपके पास में बहुत सारे पैसे आ गए, पर आपके आदर्श हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए, या मुझे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो आपके मन में पहले क्या आए? आपके मन में आए आदर्श। अच्छा, जब आदर्श आपके मन में आए तो आपने क्या बनाई? बिल्डिंग्स। तो उसके बाद में क्या आएगी? आपकी संस्थाएं। उसके बाद में क्या आएगी? संस्थाओं की बात की गई है। अच्छा, एक बात बताओ, राष्ट्रध्वज पहले फहराते हो, लहराते हो, और उसके बाद राष्ट्रगान गाते हो, या पहले राष्ट्रगान गाया जाता है फिर उसके बाद में राष्ट्रध्वज फहराया जाता है? तो आप कहोगे पहले राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है। पहले क्या फहराया जाता है? राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है, और उसके बाद में आपका राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके बाद में क्या गाया जाता है? राष्ट्रगान गाया जाता है। तो ये इसी सीक्वेंस में याद करना कि आदर्श मन में होते हैं तो संस्थाएं बनाता है आदमी, और राष्ट्रध्वज फहराने के बाद में राष्ट्रगान गाता है। इस तरीके से आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 2024 तक, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।